हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। आप करना चाहते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस या पीजीटी होम साइंस का पेपर क्रैक। आपको सिर्फ मेरे चैनल के साथ जुड़ना है। इस माध्यम से हम आपको डी ट्रिपल एस बी की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं, विच इज़ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे। बाकी अगर आप प्रिपरेशन की चिंता कर रहे हैं तो प्रिपरेशन की बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे मीडियम के साथ जुड़िए। हमारे चैनल के थ्रू आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और डी ट्रिपल एस बी की बहुत सारी वैकेंसीज, अपकमिंग वैकेंसीज बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें वैकेंसीज कब देखने को मिल सकती हैं या वैकेंसीज कब तक आ जाएंगी। तो आप चिंता मत करिए, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। ये मत सोचिए कि 1 महीना है तो मैं 1 महीने में पूरी प्रिपरेशन कर लूंगी। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि होम साइंस कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। होम साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे चलते हैं आज की रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। चलिए फिर। क्वेश्चन नंबर 1। एवरीवन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। हर किसी के पास हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं टू अचीव द गोल्स। अगर उन्हें अपने गोल अचीव करने हैं तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। देखिए, एफिशिएंटली का मतलब होता है तरीके से, तहजीब से, या इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना ताकि हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके। क्वेश्चन कह रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर नेगेटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे। ऐसा कौन सा अच्छा तरीका रिसोर्सेज को कंजर्व करने का नहीं है। आइए ऑप्शंस की तरफ। फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज। अगर हम अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो हम उसे बचा सकते हैं। मेक श्योर नॉट टू वेस्ट रिसोर्सेज। मुझे ये श्योर करना है कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। फाइंड वेज टू मेक रिसोर्स लास्ट लॉन्गर। आप ऐसे तरीकों से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप उन्हें लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर्व रिसोर्सेज इवन बाय डिप्राइविंग अदर्स। या लोगों से रिसोर्सेज ऐसे बचाएं कि मैं उन्हें रिसोर्सेज दूं ही ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। आपको बताना है कि इनमें से दिया गया कौन सा ह्यूमन बॉडी पार्ट बोमन्स कैप्सूल से रिलेटेड है। देखिए, बोमन्स कैप्सूल का सीधा सीधा रिलेशन होता है किडनी के साथ। आइए ऑप्शंस की तरफ। हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बोमन्स कैप्सूल की बात हो रही है तो किडनी का रिलेशन तो आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा कुकिंग मेथड यूजेस फैट एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग, जिसमें हम तेल का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग करते टाइम। ग्रिलिंग, स्टीमिंग, सॉर्टिंग, बेकिंग। द करेक्ट आंसर इज सॉर्टिंग। जी हाँ, अगर आप डीप फ्राई करते हैं या आप सॉर्ट करते हैं तो इनमें हम थोड़ा सा, सॉर्टिंग में हम हमेशा थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीप फ्राई में हम प्रॉपर फैट का यूज करते हैं। ग्रिलिंग, स्टीमिंग एंड बेकिंग जो है वो आपके फैट से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिश लिवर ऑयल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। देखिएगा, फिश लिवर ऑयल का मतलब होता है विटामिन ए एंड विटामिन डी। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए एंड डी, विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन बी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है फिश लिवर ऑयल से, ना सी का है। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो गलत है। अब ए का है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ए और डी की तो दोनों का ही फिश लिवर ऑयल से प्रॉपर कनेक्शन पाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मुझे अलग अलग काम करने हैं, उसके लिए मुझे अलग अलग एनर्जी की क्षमता की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हैवी एक्टिविटी। आपसे पूछा गया है कि आपने अलग अलग एक्टिविटीज करनी है तो उसमें आपको अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी एक्टिविटी जो है वो हैवी एक्टिविटी के अंदर कंसिडर की जाती है? रीडिंग मतलब आप पढ़ रहे हैं, मॉपिंग मतलब आप पोछा लगा रहे हैं, वॉचिंग टीवी मतलब आप बैठकर टीवी देख रहे हैं, या कुकिंग। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? मॉपिंग, पोछा लगाते हैं, स्वेटिंग होती है, तो वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ही काउंट की जाती है। बाकी एक्टिविटीज में आपका कोई रोल नहीं है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जीरो है क्योंकि आप सिर्फ सिटिंग वर्क कर रहे हैं।
कुकिंग में भी है, लेकिन कुकिंग में इतना ज्यादा रोल नहीं है, तो कुकिंग मॉडरेट एक्टिविटी में आ सकती है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डजंट रिजल्ट इन, अगर मैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती हूँ, उसे मेटाबोलाइज करती हूँ, तो उससे क्या नहीं बनता? एसिटिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया या यूरिया। देखिए, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया तीनों कनेक्टेड हैं आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, लेकिन एसिटिक एसिड वो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? एसिटिक एसिड। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स हैं, वैसे 4 नहीं होते, 6 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन करेक्ट ऑर्डर, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहला स्टेप होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है आपने पूरी प्रोसेस को प्लान कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपने चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लिया कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इम्प्लीमेंटिंग, अब आपने उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, अब आप एक्शन में ले आए अपनी चीजें। और लास्ट में आप करते हैं मूल्यांकन, जिसको कहा जाता है इवैल्यूएटिंग। जी हाँ, आपने लास्ट में अपना इवैल्यूएशन किया कि क्या मेरी प्रोसेस ठीक रही, गलत रही। अगर मैंने होम साइंस इनसाइट्स के चैनल को सब्सक्राइब किया तो क्या मुझे उससे कोई बेनिफिट्स मिले, तो ये इवैल्यूएशन आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, सही नहीं है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी टेकन ओवर एंड शेयर्ड बाय अदर्स, क्या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो हम उन्हें दूसरों से लेके शेयर कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द पर्सन एंड कैन बी टेकन अवे बाय अदर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जो किसी एक पर्सन को बिलोंग करते हैं और कोई भी उनसे ले सकता है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बिलोंग टू पर्सन और कम्युनिटी, क्या पूरे पर्सन और कम्युनिटी की होते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज? Human resources are those resources which belong to the person and cannot be taken away by others। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज है आपका ह्यूमन कैपिटल, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी और को नहीं देते, वो स्किल्स आप अपने लिए इस्तेमाल करके सैलरी अर्न करते हैं। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए पार्क, हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो दे आर शेयर्ड बाय पर्सन और कम्युनिटी, उस पे किसी एक का हक नहीं है। रोड ये किसी एक की नहीं है, राइट? तो जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं कम्युनिटी सोर्सेज, उनको कहा जाता है वो शेयर्ड होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं या कोई आपसे छीन सकता है? जी नहीं, आपका स्किल आपका रहता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली देखा गया है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है कॉकरोच। आइए ऑप्शन की तरफ, स्क्विड, ह्यूमन, अर्थवर्म या कॉकरोचेस। देख लिया आपने, आंसर है कॉकरोचेस। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन टाइम प्लानिंग, टाइम प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा स्टेप नहीं आता है टाइम प्लानिंग के अंदर? एस्टिमेटिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, balancing the activities to be performed within a given time, not assigning any particular timing to each and every activity। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है लिस्टिंग ऑल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ डे, ग्रुपिंग देम इनटू फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल। देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है टाइम प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने अपने टाइम को अच्छे से प्लान किया है, उसका स्टेप क्या नहीं होता। आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है ना, नॉट बताना है आपको। तो आपने अपना टाइम एस्टिमेट कर लिया हर एक्टिविटी के लिए, आप उन्हें बैलेंस करके टाइम के साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। नॉट असाइनिंग एनी पर्टिकुलर टाइमिंग टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी, आपने टाइम प्लानिंग के अंदर कोई भी एक्टिविटी के लिए कोई टाइम डिजाइन या असाइन नहीं किया, तो ये नॉन नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी नॉट लगा हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। Welcome back, friends. I hope you like today's session, and these sessions are very fruitful for all of you. You just need to give a like, share, and subscribe to know all the information and updated videos which are free of cost for all of you. So, kindly give a like, share, and subscribe to the channel for more videos. We will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.